बच्चों, आपका हमने आज चैप्टर शुरू किया है। कौन सा चैप्टर शुरू करा है हमने? जीवन की मौलिक इकाई। इसमें फर्स्ट पेज पे माइक्रोस्कोप के बारे में आपको पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप है ना, माइक्रोस्कोप के जो पार्ट्स हैं, हिस्से पुर्जे, उनके नाम, उपयोग भी करना सिखाऊंगी। पहले एक बार इसके नाम समझ लो कि क्या क्या होते हैं। आपके सामने डायग्राम है किताब में, है ना, और उसमें नाम लिखे हुए हैं, ठीक है ना, दिख रहे हैं? ये लेंस होता है, आई पीस होता है बेसिकली। इसमें क्या होता है, इसके अंदर 10x लिखा दिख रहा है, 10x दिख रहा है इसमें लिखा हुआ, देखो दिख रहा है, इसमें 10 और गुना का निशान है। क्या है इसपे? ऐसे 10 और गुना। इसकी तरह एक और होता है, उस पे 15 गुना का निशान होगा, ठीक है। यानी कि जो भी चीज इसमें से तुम देखोगे ये उसे 10 गुना बड़ा करके दिखाएगा। आई पीस है ये। आई पीस क्यों है? अगर आपने कभी मुझे देखा हो, मैं इसमें से ऐसे देख के सेट करती हूँ, है ना, आई पीस, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है? नेत्रिका लेंस। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? नेत्रिका। नेत्रिका लेंस। नेत्रिका इज आईज। नाम समझ में आया? ये 10x और 15x भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बताओ, ये क्या है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये जोर से बोलो। देह नालिका, ठीक है। नालिका, नाली जैसी है, पाइप जैसी, है ना, नली, नली जो होती है, तो ये क्या है? देह नालिका, ठीक है। अब ये वाला हिस्सा बताओ, ये क्या है? बैंड जो हो रखा है, नहीं गलत चीज बोल रहे हो, मैंने भुजा, भुजा, व्हाट इज इट? भुजा, भुजा, आर्म, आर्म, ठीक है, भुजा। अब बताओ ये क्या है? ये चकोर, ये जो दिख रहा है, ये मंच। वहां से किसी बच्चे ने बोला था ये क्या है? मंच। इंग्लिश में बोलेंगे स्टेज, स्टेज। इसके ऊपर आप क्या रखोगे? स्लाइड रखोगे। ये देखो, ये देखा है, मैं कांच का इसके ऊपर रख के दिखाती हूँ आपको। ये स्लाइड होती है, ये इसके ऊपर रखी जाती है, ऐसे करके, दिख रही है? इसको आपने रख दिया, उसके बाद ये इस जगह से ना हिले, इसलिए ये क्लिप होती है, इस क्लिप को ऐसे करके रख देते हैं। अब देखो, अब मैं ऐसे करूंगी, ये नहीं गिर रही ना। क्लिप किस लिए होती है? इसको सिक्योर करने के लिए, कि जो आपने रख दिया है वो हिलेगा नहीं, ठीक है। समझ आया? ये स्लाइड होती है, ये मंच होता है, मंच के ऊपर 2 क्लिप लगी होती है, ठीक है। अब बताओ, इसके बाद ये नीचे ये क्या है? आधार, बेस, आधार, जिसके ऊपर ये पूरा माइक्रोस्कोप टिका हुआ है। इसकी बात कर रही हूँ मैं, ये जो 2 लेग हैं, ठीक है, ये क्या है? बेस, आधार। अब देखो, अब इसकी बात करो जिसका नाम आपने पहले ले लिया था, प्रारंभिक समायोजन। क्या बोल रहे हो तुम? प्रारंभिक समायोजन, ठीक है। ये क्या है? एडजस्टमेंट नॉब बोलते हैं इसे। नॉब यानी कि ऐसा पकड़ने का, खुट्टी जैसा, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे? प्रारंभिक समायोजन। इससे क्या होता है? देखो ध्यान से देखना, मैं इसे हिलाऊंगी, बताओ मुझे क्या हो रहा है जब मैं इसको हिला रही हूँ। ये देखो क्या हुआ जब मैंने इसको मूव करा। क्या है ये? इसका नाम बताओ, मैंने इसका नाम बताया था आपको। देह नालिका। देह नालिका ऊपर नीचे हो रही है, हो रही है। अच्छा एक चीज और, ये लेंस है, ये नीचे जो लेंस है, ये ऊपर वाला नेत्रिका लेंस है और ये नीचे वाले लेंस है, ठीक है। अब देखो, ये लेंस दिख रहा है आपको? इस लेंस की और मंच के बीच की दूरी बदल रही है जब मैं इसे हिला रही हूँ, है ना, समझ आ रहा है? तो प्रारंभिक, प्रारंभिक, प्रारंभिक यानी कि शुरू में आपको क्या करना है? इस दूरी को ऊपर नीचे करना है। इस दूरी को आपको तब तक ऊपर नीचे करना है जब तक आपको इसमें कोई गुलाबी, नीले या काले रंग की चीज ना नजर आए। इसमें जब आप किसी चीज को देखते हो, वो अक्सर गुलाबी रंग की स्टेन होती है, नीले रंग की, काले रंग की होती है। तो आपको इसके अंदर रख के इसे वो गुलाबी रंग ढूंढना है, इसको ऊपर नीचे करके, ठीक है। और एक बार जब आपको गुलाबी रंग मिल जाएगा तो फिर आप इसको हिलाओगे, ठीक है। इसको हिलाने से क्या होगा? इसको हिलाने से जो चीज आपको इसमें से देख रहे हो वो या तो धुंधली दिखेगी या पैनी, साफ दिखेगी। समझ आ रहा है? एक बार चीज ढूंढनी है ऊपर वाली प्रारंभिक से, उसके बाद नीचे वाली का नाम क्या है बताओ? इसका सूक्ष्म समायोजन, सूक्ष्म। उसके बाद आपको उसे शार्प करना है कि वो धुंधली दिख रही है तो इसको घुमाओ, इसको तब तक घुमाते रहो जब तक वो बिल्कुल साफ ना दिखने लग जाए। काम समझ में आया? ठीक है। क्या दिख रहा है ये?
दर्पण, नाम भी लिखा होगा, पढ़ो। दर्पण दिख रहा है, ये यहाँ लगा होता है इसमें, ठीक है। इसके अंदर ये ऐसे दर्पण लगा होता है। इसका काम क्या होता है, माइक्रोस्कोप में जब भी आप कुछ देखोगे, धूप की तरफ देखोगे और इसको हिला के, शीशे को हिला के आपको शीशे को उस जगह पे रोकना है जहाँ पे यहाँ पे प्रकाश हो। एक बार आपको अंधेरा दिखेगा, जब आप इसको सूरज की तरफ करोगे तो यहाँ पे पूरा सफेद हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से साफ सुथरा नजर आएगा। समझ आया? तो इसका काम क्या होता है, सूरज का जो प्रकाश आ रहा है उसको रिफ्लेक्ट करके इस स्टेज के ऊपर, मंच के ऊपर प्रकाशित कर देना, ताकि जो आप ऊपर से देख रहे हो वो रोशनी में, सफेद में बिल्कुल अच्छे से गुलाबी रंग नजर आए। कभी देखा है जब मैं आपको दिखाती हूँ बिल्कुल सफेद होता है और उसमें छोटा सा गुलाबी चमक रहा होता है, तो वो सफेद क्यों हो गया? क्योंकि मैंने सूर्य के प्रकाश को इसके ऊपर इकट्ठा रिफ्लेक्ट किया है। समझ आया? हाँ जी, इसके सारे हिस्से पुर्जों के नाम समझ आ गए आपको? ये नीचे वाले लेंस है, ये 10 गुना और ये 45 गुना। इसको आप ऐसे घुमा सकते हो, जो भी आपको चाहिए, 10 गुना चाहिए, 45 गुना चाहिए, ये घूम जाएगा। जैसे मर्जी लेंस को घुमा लो, इसको कर दोगे तो 45 गुना हो जाएगा और इस तरफ घुमा दोगे तो 10 गुना हो जाएगा। अब इसका लॉजिक क्या है, ऊपर देखो, ऊपर 10 गुना है, नीचे भी 10 गुना है, तो कुल कितना हो गया? जो भी चीज आप देखोगे वो आपको 100 गुना बड़ी नजर आएगी। समझ आया? अगर नीचे आपने ऊपर 10 और नीचे 45 गुना ले लिया है तो ये आपको 450 गुना बड़ी नजर आएगी। समझ आ रहा है? इन दोनों का लॉजिक समझ में आया? एक लेंस ऊपर होगा नेत्रिका वाला, एक नीचे होगा, और दोनों का कुल मिला के हम देखेंगे कि कितने गुना हम किसी चीज को बड़ा करके देख रहे हैं। समझ आ गया? नाम बताओ इसका नाम? नेत्रिका लेंस, ठीक है। इसका नाम वे नालिका, ये भुजा, भुजा, ये आधा, ये लेंस, ठीक है, ये मंच, ये क्लिप। क्लिप, जो आप सैंपल देख रहे हो ये क्या है? स्लाइड। स्लाइस, और ये लेंस, ये वाला प्रारंभिक संवेग, और ये वाला सूक्ष्म जीव। समझ आ गया है? ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फोकस करना सिखाऊंगी कि किसी चीज़ को इसमें कैसे देखा जाता है। अभी चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, चलो।